गोलियों की आवाज सुनते ही डेविड ने अपने पास पड़े पत्थर को छू लिया। उसकी सुपर पावर ने तुरंत उसके शरीर को ठोस पत्थर में बदल दिया। अब गोलियां उसके शरीर पर कोई असर नहीं कर सकती थीं। इसके बाद उसने सड़क किनारे पड़ी एक पीतल की पीली गेंद उठाई और उसे कसकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे पीतल में बदलने लगा। परिवर्तन उसके हाथों से शुरू हुआ और पूरे शरीर में फैलने लगा। लेकिन इससे पहले कि बदलाव पूरा होता, सोफिया उसके सामने आ गई। अब डेविड के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी चेन घुमाई और पीतल की गेंद सीधे डेविड की तरफ फेंक दी। तभी अचानक एक और गोली चली। यह एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोजेक्टाइल थी जिसे धातु को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। गोली सीधे डेविड के शरीर से टकराई। उसके शरीर से चिंगारियां निकलने लगीं और पीतल में बदलने की प्रक्रिया तुरंत रुक गई। डेविड घुटनों के बल गिर पड़ा। वो दर्द से तड़प रहा था और उसके पास खुद का बचाव करने की भी ताकत नहीं बची थी। कुछ देर बाद उसे एक खास बुलेट प्रूफ ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया गया। गार्ड्स को लगा कि डेविड की सुपर पावर खत्म हो चुकी है। वे धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े ताकि उससे पूछताछ कर सके। लेकिन जैसे ही एक गार्ड ने अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। डेविड गायब था। गार्ड तुरंत बंदूक निकालकर कमरे के अंदर घुसा और चारों तरफ तलाश करने लगा। लेकिन डेविड ने पहले ही ग्लास को छू लिया था और खुद को अदृश्य बना लिया था। जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला, डेविड बिजली की रफ्तार से कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसने अपनी शक्ति दोबारा इस्तेमाल की। वह आसपास की दीवार के साथ एकाकार हो गया और बिना किसी को पता चले वहां से निकल गया। एजेंट्स ने तुरंत अपनी टीम को दोबारा इकट्ठा किया और उसका पीछा शुरू कर दिया। पीछा करते समय ड्राइवर ने अचानक देखा डेविड सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। डेविड नीचे झुका, अपना हाथ